उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, एमबीए चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरा के अगेंस्ट एक के बाद एक पुलिस कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही है इनके फ्रेंचाइज फ्रॉड की वजह से। और अब तक ऐसी 28 से भी ज्यादा पुलिस कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। मुझे पता है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुन लिया होगा या आपकी फीड में इससे रिलेटेड वीडियोस आ भी गई होंगी, बट ये वीडियो उन वीडियो से काफी अलग होने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कंप्लेंट करने वालों को कहना है कि एमबीए चाय वाला की टीम ने फ्रेंचाइज बेचते हुए उनसे झूठे प्रॉफिट्स के वादे किए और उनको फ्रेंचाइज लेने के लिए फंसाया। उनसे कहा गया कि डेली 10 to 15,000 रुपीज की सेल्स होगी और महीने में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होगा। और जब ये सुनकर लोगों ने फ्रेंचाइज ली और उसे सेटअप करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक खर्च किए, तो अब उन्हें प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और इसमें एमबीए चाय वाला की टीम उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही, जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइज ओनर्स को अपने आउटलेट्स बंद करने पड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो एक तरफ प्रफुल्ल बिल्लोरे 1-1 करोड़ की लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ इनके आउटलेट्स कंटिन्यूअसली बंद हो रहे हैं। तो क्या सच में एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है और अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज बेचकर क्या ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। एमबीए चाय वाला जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं और एक सोशल मीडिया स्टार है, आजकल ये सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइज फ्रॉड करने के लिए वायरल हो रहे हैं। और आज देश के कोने कोने से फ्रेंचाइज ओनर्स सोशल मीडिया पर आकर इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। एक फ्रेंचाइज के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं, बट डेली सेल्स 600 रुपए की भी नहीं हो रही। और फ्रेंचाइज ओनर्स को अपने आउटलेट को रन करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी कितने की है? हाँ, कितने की? तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। आप कितनी मदद हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ केसरवानी और मैं एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। मैं जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। किसी ने फ्रेंचाइज स्टार्ट करने के लिए लोन्स लिए तो कई लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स इस पर लगा दी। और अब यही लोग परेशान होकर एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं। एंड इनके आउटलेट्स इतनी तेजी से बंद हो रहे हैं कि रिसेंटली इन्होंने इंदौर शहर में 7 आउटलेट्स ओपन किए थे, जिसमें से 6 ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और सिर्फ 1 ऑपरेशनल है। और दूसरी साइड से एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे एंड उनके लॉयर्स इन सभी एलिगेशंस को झूठा बता रहे हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनकी ब्रांड इमेज को खराब करने के लिए हो रहा है। अब समझने के लिए कि एमबीए चाय वाला फ्रॉड कर रहा है या नहीं, उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि एक एमबीए चाय वाला के आउटलेट को सेटअप करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए लग जाते हैं। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइज फीस होती है, जो उनके ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए फ्रेंचाइज ओनर्स को देना होता है। बाकी के बचे हुए 20 लाख मशीनरी एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है। इसके बाद भी आउटलेट को चलाने के लिए मंथली रनिंग एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 50,000 रुपए तक चले जाते हैं, जिसमें रेंट एंड एम्प्लॉइज की सैलरीज इंक्लूड होती है। अब बिजनेस ओनर्स के लिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फ्रेंचाइज का इंटीरियर चमका के अच्छी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करके कंपनी इनिशियल सेल्स को ड्राइव कर लेगी, बट जब तक मेन प्रोडक्ट पर ही कंपनी ध्यान नहीं देगी तो कस्टमर रिटेन नहीं होगा एंड अल्टीमेटली फ्रेंचाइज ओनर्स को लॉसेज होंगे। अब आप यहाँ पर एमबीए चाय वाला के डेली आउटलेट के कुछ रीसेंट रिव्यूज देखिए कि लोगों ने क्या क्या लिखा है। ज़ोमैटो पर भी एमबीए चाय वाला के कुछ ऐसे ही सिमिलर रिव्यूज देखने को मिलते हैं। और हो भी क्यों ना, इनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही उल्टा है। इन जनरल होता क्या है, एक कस्टमर को किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट पसंद आता है। फॉर एग्जांपल, आपको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज पसंद आया, तो आप और लोगों को भी इसके बारे में बताओगे, जिससे ब्रांड की ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी और इसकी सेल बढ़ेगी। बट क्या कभी ऐसा हुआ कि मैकडॉनल्ड्स एंड केएफसी जैसे ब्रांड्स का आपको नाम पसंद आ जाए और इनके फाउंडर्स इंटरनेट पर आकर मोटिवेशनल स्पीचेस दें और अच्छी अच्छी बातें करने लग जाए, लेकिन इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एवरेज हो? तो क्या कभी इन ब्रांड्स की चेन बन पाएगी या इनके हर शहर में आउटलेट खुल पाएंगे? और अगर आउटलेट्स खुल भी जाते हैं तो क्या वो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? बिकॉज एज अ जनरल रूल ऑफ बिजनेस, अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो प्रोडक्ट ही कंज्यूम करना है और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस फेल हो ही जाएगा। एंड एमबीए चाय वाला के केस में तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पर्सनली मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा नॉलेज प्रफुल्ल को मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की है, उतनी ही कम नॉलेज इनको चाय के बिजनेस की है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप इस ऑडियो को सुनकर समझ जाएंगे। आप अपनी कंपनी में चाय कितनी देते हो आपको पता है? फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में? जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? 2-3 2-3 देते हो? ये भी आपको पता नहीं है सर।
स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये नॉलेज नहीं है, आप चाय फ्रेंचाइज 4 देते हो, आप मुझे 4 दी। इसको सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि कितनी कम नॉलेज इनको अपने चाय के बिजनेस की है। जब इन्हें अपने चाय के फ्लेवर्स का ही नहीं पता तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग तो उन्होंने क्या ही की होगी। प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी या नहीं ये भी टेस्ट नहीं किया होगा, और कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस तो आप भूल ही जाओ। और तो और फ्रेंचाइजी ऐसे बांट रहे हैं कि आप पूछो ही मत, ना ही सिटी देख रहे हैं और ना ही मार्केट। अब तक ये 200 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज खोल चुके हैं, और कुछ फ्रेंचाइज तो उन्होंने टीयर 3 सिटीज में खोल दिए, जहां पर ना कंज्यूमर की इनकम अच्छी है और ना ही स्पेंडिंग पावर। फिर फ्रेंचाइज ओनर्स इनकी बातों में आकर इनसे फ्रेंचाइज तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में जब लॉसेज होते हैं तो उनको आउटलेट्स अपने बंद करने पड़ते हैं। आगे की ऑडियो में ये फ्रेंचाइज ओनर इतना तक बोल देता है कि मैंने आपका नाम खरीदने के लिए 20 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए देकर अपना नाम वापस ले लो। आप मुझे 4 दी और मैं तो आपको बोला 4-5 लाख में खरीद लो। आपका नाम खरीदने में कोशिश ही कर रहा हूँ सर, आपका नाम में खरीदने में 20 लाख रुपए दे दिए, आप खुद का नाम खरीदने में 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हो। सब लोग बोलते करोड़पति चाय वाला, हम तो लाख करोड़पति भी नहीं। एंड ऑब्वियसली प्रफुल्ल ने तो उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मुझे एक और ऑडियो मिला जो कि इस फ्रेंचाइज ओनर के क्वेश्चन को आंसर करता है। हेलो, हाँ जी प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ, ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहा चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी, इसमें बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हजार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस ऑडियो में जो ओनर बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी अपना आउटलेट बंद कर चुके हैं। अब फ्रेंचाइज ओनर्स को क्या पता कि जो पैसे वो वापस मांग रहे हैं उससे ही तो मर्सिडीज आ रही है, और ऐसे पैसे कोई क्यों ही वापस करेगा। इवन अगर आप बिजनेस की थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस रखते हो तो आपको पता होगा कि चायोस एंड चाय पॉइंट जैसे बड़े ब्रांड्स भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एमबीए चाय वाला का तो क्या ही प्रॉफिट होता होगा। और जितना मुझे आइडिया है, इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू फ्रेंचाइज फीस से ही आता होगा। अभी तक ये 200 फ्रेंचाइज खोल चुके हैं। एक फ्रेंचाइजी से ऑन एन एवरेज अगर ये 6 लाख रुपए भी लेते होंगे तो 12 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ फ्रेंचाइज फीस से कमा लिए होंगे। एंड इस पूरी सिचुएशन में एक ही प्रॉब्लम है, ये नंबर्स का गेम खेल रहे हैं, तो इनका बिजनेस तब तक ही स्केल करेगा जब तक ये नई नई फ्रेंचाइज सेटअप करते रहेंगे, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिल्कुल एवरेज है। अब रही बात कि इसको हम फ्रॉड बोलेंगे या नहीं, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बस इतना बता देता हूँ कि ये लीगली फ्रॉड नहीं है, बिकॉज फ्रेंचाइज ओनर्स के 2 ही कंसर्न्स थे। फर्स्ट, उनको जो सेल्स एंड प्रॉफिट प्रॉमिस किए गए थे कंपनी भी फुलफिल नहीं कर पाई, एंड सेकंड, फ्रेंचाइज ओनर्स को अपनी फ्रेंचाइज फीस का रिफंड चाहिए। अब यहाँ पे आप ये समझो कि कोई भी कंपनी फ्रेंचाइज देते हुए सेल्स एंड प्रॉफिट के प्रोमिसेस रिटर्न में करके नहीं देती। हाँ, कंपनीज वर्बली इसको जरूर कम्युनिकेट करती होगी, बट रिटर्न में कोई भी कंपनी लिख के नहीं देती। सो फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए कोर्ट में ये प्रूव कर पाना कि ये प्रॉमिस हुआ भी था, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर एमबी चाय वाला फ्रेंचाइज फीस को रिफंड नहीं करता है तो भी इनका कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज जहां तक मेरी नॉलेज है कंपनी ने फ्रेंचाइज देते हुए इनसे नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइज फीस का क्लॉज जरूर साइन करवाया होगा, और इसी वजह से जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो इनसे लीगली रिफंड नहीं मांग सकते। एट द एंड मैं आपको भी अवेयर करना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने से पहले एक बार उस कंपनी के बैकग्राउंड की रिसर्च कर ले, कंपनी के प्रोडक्ट्स की रिसर्च कर ले, और उसके बाद ही कंपनी की फ्रेंचाइज परचेज करें। एंड लॉजिकली भी देखा जाए तो 25-30 लाख रुपए खर्च करके चाय का बिजनेस स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ताकि वो अवेयर हो जाए। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस। थैंक यू।